नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 27 जुलाई 2020 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार किस शहर में राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू करने की योजना बना रहा है? ऑप्शन ए भरतपुर, बी कोटा, सी जयपुर, डी उदयपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी जयपुर। राजस्थान अपना पहला प्लाज्मा बैंक जयपुर का जो सवाई मानसिंह अस्पताल है वहां पे सेटअप करेगा। अब बात राजस्थान की है तो राजस्थान के सीएम कौन है? राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? राजस्थान के जो गवर्नर है ये है कलराज मिश्रा। राजस्थान की कैपिटल क्या है? राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जहां पे ये प्लाज्मा बैंक सेटअप किया जाएगा। और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या है 33। लोकसभा की कितनी सीटें हैं राजस्थान में? लोकसभा की हैं 33। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं राजस्थान में? राज्यसभा की हैं 25 सीटें। तो याद रखेगा, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस वर्ष तक अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता का लगभग 60% स्वच्छ स्रोतों से होगा? ऑप्शन ए 2022, बी 2026, सी 2029, डी 2030। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी 2030। सबसे पहले आप ये बताइए, रेन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? रेन्यूएबल एनर्जी होती है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या हाइड्रो पावर। तो अक्षय ऊर्जा यानी रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2030 तक 510 गीगावाट को छू लेगी, जिसमें 60 गीगावाट जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर भी शामिल होगा। तो याद रखेगा, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत किस देश के सहयोग से कोविड-19 के लिए 30 सेकंड की रैपिड टेस्टिंग किट विकसित कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी इजराइल। अब बात इजराइल की है तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है जेरूसलेम। और इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं बेंजामिन नेतन्याहू। फिर से बोलता हूं, बेंजामिन नेतन्याहू। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजेश भूषण, ऑप्शन बी पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, ऑप्शन सी नवीन ताइलानी, ऑप्शन डी करण बाजवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए राजेश भूषण को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में न्यू सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। अब दूसरी अपॉइंटमेंट देखते हैं, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। इनको भी हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक में एमडी और सीईओ अपॉइंट किया है। अब बात इंडियन ओवरसीज बैंक की है तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है तमिलनाडु के चेन्नई में। इस्टेब्लिश इसे कब किया गया था? 10 फरवरी 1936 में। और इसकी टैगलाइन क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विद। फिर से बोलता हूं, गुड पीपल टू ग्रो विद। नवीन ताहिलानी कौन है? इनको अभी टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड में एमडी और सीईओ अपॉइंट किया है। करण बाजवा कौन है? इनको गूगल क्लाउड इंडिया का एमडी और सीईओ अपॉइंट किया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रेलियन 2020 माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड का विजेता कौन है? ऑप्शन ए ग्रेटा थनबर्ग, ऑप्शन बी तारा जॉन विंच, ऑप्शन सी अर्नब चौधरी, ऑप्शन डी सचिन अवस्थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी तारा जॉन विंच। इनको अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन 2020 माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्रेटा थनबर्ग कौन है? ये स्वीडन से हैं और ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने अभी गुल्बेकियन अवार्ड फॉर ह्यूमैनिटी ये जीता है। अर्नब चौधरी कौन है? इन्होंने अभी टूंज मीडिया अवार्ड को जीता है। सचिन अवस्थी कौन है? इन्हें ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वित्तीय स्थायी रिपोर्ट 2020 का 21वां अंक किसने जारी किया? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी RBI, ऑप्शन डी फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी RBI।
21वां एडिशन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2020 का पब्लिश किया गया आरबीआई के द्वारा। अब बात आरबीआई की है तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और गवर्नर कौन है इसके? गवर्नर है शक्तिकांत दास। फिर से बोलता हूँ, शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। और आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए स्वयं परीक्षण प्रणाली शुरू किया है? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 के लिए सेल्फ टेस्टिंग सिस्टम को शुरू किया है। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो यहाँ के सीएम कौन है? सीएम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, ये हैं गोविंद माथुर। उत्तर प्रदेश की सीमा एक देश के साथ लगती है, उस देश का नाम है नेपाल। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की हैं 80 सीटें। और यहाँ पे टोटल जिलों की संख्या कितनी है? यह है 75। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? राज्यसभा की हैं 31। और विधानसभा में देखो यहाँ पे बाई कैमरा लेजिस्लेचर है तो विधानसभा की हैं 404। और विधान परिषद की हैं 100 सीटें। तो याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए रीवा गांगुली दास, ऑप्शन बी पी अमुधा, ऑप्शन सी अनीता डेफरेंस, ऑप्शन डी अरुण कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी अनीता डेफरेंस। इनको अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। अच्छा ये बताओ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है स्विट्जरलैंड में। और यहाँ इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है थॉमस बैक। अब दूसरी अपॉइंटमेंट देखते हैं, रीवा गांगुली दास। इनको अभी विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव नियुक्त किया है। फिर से बोलता हूँ, विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र का सचिव नियुक्त किया है। पी अमुधा कौन है? इनको प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। अरुण कुमार कौन है? अरुण कुमार को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे में वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया गया है। फिर से बोलता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे में वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत किस देश से हैमर नामक गतिरोधी मिसाइलें खरीद रहा है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए फ्रांस। ये जो हैमर है इसकी फुल फॉर्म क्या है? हैमर की फुल फॉर्म है हाईली एजाइल मॉड्यूलर मुनिशन एक्सटेंडेड रेंज। तो याद रखेगा, ये इसकी फुल फॉर्म है और ये खरीद रहा है फ्रांस से। अब फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी है यूरो। और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है इमैनुअल मैक्रोन। फिर से बोलता हूँ, इमैनुअल मैक्रोन। तो आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।